धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, अभी अभी मेरे पास मुंबई से एक फ़ोन आया किसी मोहम्मद अली का, जो 5:10 पे अभी शाम को ही फ़ोन आया। यद्यपि इससे पहले भी आया था, मैं अटेंड नहीं किया। और जिसका फ़ोन नंबर है 9819267197, ये नंबर है मोहम्मद अली साहब का, जो मुंबई से अभी अभी फ़ोन किया है। इससे पहले भी कई दिन पहले भी किया था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। तो अभी भी वही चर्चा करना चाहा, और चर्चा में क्या कहा, क्या बोला, कैसे क्या कहा, उसे आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करना मैं बहुत ज़रूरी समझा। क्योंकि इस्लाम के मानने वाले लोग कितने अंधविश्वासी हैं, कितने अंधकार में फंसे पड़े हैं, जिससे ये निकलना नहीं चाहते। अगर यह प्रकाश में आ जाए, रोशनी में आ जाए, तो मानव समाज का उद्धार हो जाए, मानव समाज का कल्याण हो जाए। फिर सर तन से जुदा ये वाक़ ही दुनिया से मिट जाना संभव होगा। और ये पीएफआई के द्वारा जो यहाँ ये संगठन चलाए जा रहे हैं, यहाँ ये शिक्षा, जो मारो काटो लूटो पीटो की बातें की जा रही है, उससे छुटकारा पाया जाना संभव है अगर ये समझदारी हो जाए तो। लेकिन समझदारी नाम की कोई चीज़ इन लोगों में नहीं है। इसको सुनिए, वो क्या बोल रहा है, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा वाकई में सच्चाई। हेलो, हाँ महेंद्रपाल जी। जी हाँ हाँ, मैं मोहम्मद अली मुंबई से बात कर रहा हूँ भाई। जी। अच्छा, तो हम एक दूसरे के विचार जानेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम सारे इंसान एक माँ बाप की संतान है और एक मालिक के बंदे हैं। हम नहीं मानते, तो हम नहीं मानते। ओके, आप नहीं माने तो आप अपनी जगह पे है। मैं जो मानता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो मानते हैं मुझे बताइए। और एक दूसरे में आप जो मानते हैं वो हमें क्यों बता रहे हैं? नहीं, बताने का सवाल नहीं है, जानने का, क्योंकि हम एक दूसरे के मोहब्बत करते हैं, दर्द रखते हैं इंसानियत के लिए। वो तो इंसान का काम ही है एक दूसरे का हमदर्द बनना। जरूर है ना। आप एक छोटी सी चीज लाते हैं तो पड़ोसी के बोलते हैं वहाँ अच्छी मिलती है, जाके लेके आओ, सस्ते दाम में अच्छी चीज है। तो ये हमारा कर्तव्य है ना। तो आपसे कुछ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से विचार विमर्श करना है, और उसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप चाहते हैं तो बात करेंगे, नहीं तो इधर ही फोन कर देंगे। हाँ नहीं, वो ठीक है, बात करने में क्या परेशानी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम एक दूसरे को मोहब्बत से बात करेंगे, एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है, एक दूसरे का विचार जानना है। ठीक है भाई। देखो, जो मैं जानता हूँ, मेरी जो आस्था है और आपकी आस्था क्या है, वो एक दूसरे पे चर्चा करेंगे। जो मैं क्या आप पहले बोलेंगे कि मैं पहले बोलूं? आप बोलिए। देखो, जो मेरी जो आस्था है, मेरा जो ईमान है, वो किस चीज में है? बोला मेरी जो आस्था है, मेरा जो ईमान है, ये ईमान में ही इस्लाम वालों को अंधविश्वास बना दिया है इस्लाम मान्यता ने। क्या आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। ये ईमान का हिस्सा है, इसको ईमान कहा जाता है। इसमें ईमान में क्या बोला? अल्लाह को मानता हूँ, और मलाइका फरिश्तों को मानता हूँ, और उनकी किताबों को मानता हूँ, और उनके रसूलों को मानता हूँ, और अच्छे बुरे का किस्मत अल्लाह ने बनाया है उसे मानता हूँ, और दिन ख़त्म वाले दिन को यानी क़यामत के दिन को मानता हूँ। ये ईमान का दायरा है, ईमान का हिस्सा है। अब वो अगला क्या ईमान बता रहा है, ये देखिए। मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ। देखिए, परमात्मा ने, ईश्वर ने हर एक युग में दिव्य वाणी अवतरित की है, और जब से पहला इंसान मनु जो आया था, आदम बोलते हैं हम लोग, आदम और पार्वती। ये बोल रहा है कि सृष्टि के आदि में मनु और पार्वती, जिसको हम आदम बोलते हैं, जबकि इसे मालूम ही नहीं है कि मनु का युग कब था। मनु का युग नोहा के बारे में बताया जाता है, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है।
इस्लाम के मान्यता के अनुसार। आदम के ख़त्म होने के 1642 साल के बाद जिनका आगमन हुआ था, जिनका नाम नूह था, उन्होंने इनको मनु के साथ जोड़ा और पार्वती के साथ जोड़ा, जबकि यह असत्य है और इस्लाम में इसकी मान्यता नहीं है। लेकिन ये हिंदुओं को वरगलाना चाहता है, हिंदुओं को ये बताना करके हिंदुओं से हमदर्दी लेना चाहता है कि हमारी और तुम्हारी मान्यता एक है। यही तो कर रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक, यही तो कर रहा है अब्दुल्ला तारिक, यही तो कर रहे हैं उनके चेला चमुंडे। लेकिन यह असत्य है, बिल्कुल असत्य है, ये सत्य से कोसों दूर है, सच्चाई। हम मनु और पार्वती, आदम और ईव बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, आदम और हवा इस्लाम में बोलते हैं। तो सारे इंसान उसी की संतान है ना। हमारा माँ बाप एक जगह आके मिलते हैं, हम सारे इंसान एक ईश्वर के बंदे हैं। हम एक स्त्री और एक पुरुष से बनाए नहीं गए हैं, असंख्य स्त्री पुरुष का जन्म हुआ। जैसे आसमान में सितारा एक स्त्री और एक पुरुष से जन्म लेने से अधर्म होगा, जैसा कि इस्लाम और ईसाईयत ने माना है कि एक आदम पैदा हुआ और आदम की पत्नी, किसी ने ईव कहा, किसी ने हवा कहा, उनसे संतानें उत्पन्न हुए, उन संतानों में भाई बहनों में शादी हुई। यह मान्यता वैदिक सिद्धांत की नहीं है। वैदिक सिद्धांत में असंख्य जीव पैदा हुए, नर और मादा, जवान जवान पैदा हुए, जोड़ों के साथ पैदा हुए। बच्चा पैदा इसलिए नहीं हुआ कि पालन पोषण कौन करता, बूढ़ा पैदा नहीं हुआ कि प्रजनन शक्ति कहाँ से आती, इसलिए जवान जवान पैदा हुए असंख्य जीव, स्त्री और पुरुष, नर और मादा के साथ। ये वैदिक मान्यता है। और हमारा भी एक वीडियो लगा हुआ है इस पर विज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति विषय पर, सृष्टि उत्पत्ति विषय पर मेरा एक वीडियो लगा हुआ है यूट्यूब में, सृष्टि विज्ञान के नाम से, वहाँ भी पा सकते है ना। जिस मालिक ने आपको निर्माण किया, मुझे निर्माण किया। ना है ना मत कहिए, है हम तो ना पहले ही बोल दिए थे, पर है आपके पास है, हमारे लिए नहीं है। नहीं, वादा नहीं, बिल्कुल वादा नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि आपका विचार क्या अलग हो सकता है, जरूरी नहीं मेरा और आपका मिले। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ईश्वर नहीं है और ईश्वर अल्लाह नहीं। देखो, ईश्वर अल्लाह पालनहार, मालिक, अन्नदाता बिल्कुल एक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह इन अल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बगैर हिसाब कह रहा है कि मैं जिसको चाहता हूँ बेहिसाब रोजी देता हूँ। लेकिन ईश्वर कहता है कि तुम जितना करोगे उतना पाओगे, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। अवश्य में भुक्तम कितम कर्म शुभाशुभम। ईश्वर अलग बोल रहा है और अल्लाह अलग बोल रहा है। अल्लाह कह रहा है मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ। ईश्वर कहता है तुम इज्जत वाला काम करोगे इज्जत पाओगे, बेइज्जती वाली काम होगी तुम्हारी बेइज्जती होगी। कहाँ एक हो गया? सही है, बताइए आगे। तो ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, ये तो मैं आपको बता दिया। देखो, अभी एक 5 मिनट मेरा बात सुनो आप, फिर आप अपना जो भी विचार करना है हम एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे, लेकिन एक दूसरे की बात पहले सुनेंगे हम लोग। आपकी बात मैं सुनूंगा, आप बोलना चाहते हैं तो मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, आपकी बात सारी सुनूंगा। बिल्कुल आप बोलिए, बिल्कुल आपकी बात तो मैं सुन करके ही बोला, आप सुनाइए। हाँ, देखो, ईश्वर ने पालनहार, अन्नदाता, जिसने आपको बनाया, हमको बनाया, सृष्टि बनाया, ब्रह्मांड बनाया, वो पालनहार है हमारा, है ना। और हम एक नर मादा से पैदा हुए हैं, तो इंसान, ये कुरान वालों की मान्यता तो नहीं है, वो पालनहार है। इसीलिए पालनहार होने के नाते वो ईश्वर को पिता कहा जाता है। ये तो वैदिक मान्यता है। ईश्वर की मान्यता यही है कि पालयतीता, पिता जो पालने वाला है उसको पिता कहा जाता है। इसीलिए वेद में आया है त्वम हिना पिता वसो तम माता शतको तो बभू बिथा अधाते सुम नमी महे। हिंदी में सरलीकरण हम करते हैं, तुम्ही वो माता च पिता त्वमी वो बंधुश्च सखा त्वमी वो विद्या द्रविणम त्वमी वो सर्वम मम देव देव। ईश्वर को माता पिता बंधु और सखा कहा गया है। ये मान्यता तो इस्लाम की नहीं है। फिर वो पालनहार, अब एक स्त्री पुरुष से जन्म लिया, फिर बता रहे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक स्त्री और एक पुरुष से जन्म नहीं लिया है, फिर उसको दोहराया जा रहा है। ये समझदारी कहाँ है इनमें, ज़रा ये देखिए। का धर्म एक हो,
इंसान का धर्म परमात्मा बनाता है, इंसान नहीं बनाता है, जिसको हम शाश्वत धर्म। यह तो वैदिक मान्यता है कि मानव मात्र के लिए धर्म एक होता है, जो धर्म ईश्वर बनाता है। ये आप कह रहे हैं धर्म ईश्वर बनाता है, लेकिन आप उस धर्म में से आप मोहम्मद को हटा दीजिए, ज़रा धर्म बना करके दिखाइए। आपके यहाँ पैगंबर से ही धर्म चलता है, जिसको आप धर्म बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पैगंबरों से धर्म नहीं चलता, न पैगंबर बात की कोई गुंजाइश है ईश्वर के पास। ईश्वर अपने काम करने में, अपने काम को अंजाम देने में सक्षम है, इसीलिए ईश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है कि कहीं कोई पैगंबर भेजे, कहीं दूत भेजे। पैगंबर के माने पैगाम लाने वाला, जहाँ ईश्वर नहीं पहुँचेंगे वहाँ पैगाम भेजेंगे दूतों के द्वारा। लेकिन हमारे ईश्वर सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गिधा कस्व सिद्धनम। वो ईश हर जगह वास करने वाला है, जल में, स्थल में और गगन में, हर जगह वो परमात्मा मौजूद है। इसीलिए परमात्मा को दूत भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अल्लाह का काम पैगंबर के बिना नहीं चलता, अल्लाह का काम फरिश्तों के बिना नहीं चलता। अल्लाह ने दो कंधे पे, हर मुसलमानों के दो कंधे पे दो फरिश्ता बिठा रखा है, किरामीन और कातिबीन, नेकी और बदी को लिखने के लिए। तो अल्लाह सर्वज्ञ नहीं है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला नहीं है, इसलिए अल्लाह को लिख करके रखना पड़ता है। और जिसमें लिखा जाता है उसका नाम खाता रखा गया है नामाए आमाल। पर हमारे यहाँ पर परमात्मा के पास इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। परमात्मा को लिख करके याद नहीं रहता, परमात्मा बिना लिखे याद रख पाते हैं, याद रखते हैं, ये मान्यता है। तो दोनों की मान्यता अलग है, फिर दोनों का एक होना कैसा संभव होगा भाई? कहते हैं सनातन धर्म करते थे, पूर्वजों का धर्म कहते हैं, है ना। पूर्वजों का धर्म क्या था? एक था, एक ईश्वरवाद की बातें थी, जिसने वो हर एक युग में एक ईश्वरवाद की बातें इस्लाम में कहाँ है? एक ईश्वरवाद इस्लाम में कहाँ से प्रमाण देंगे आप? ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो ठीक है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कहे बिना कोई मुसलमान नहीं बन सकता है। तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है, ये तो पहला कलमा हो गया। दूसरा कलमा में भी आपको कहना पड़ेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल, और अल्लाह का रसूल और बंदा है, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है, ये कहेंगे आप। तो एक ईश्वरवाद कहाँ हुआ? अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर एक ईश्वरवाद तन्हा है। परमात्मा एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड के रचनाकार है, रचयिता है, सृष्टि करता, स्थिति करता और प्रलय करता है, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। वो कितना है? तो फौरन वेद में आया है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठ सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न प्युच्यते। एक से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा वो इतना नहीं है, वो केवल तन्हा है, एक है। तो आप किस एक ईश्वरवाद की बात कर रहे हैं? आप कौन से एक ईश्वरवाद है इस्लाम में जो आप एक ईश्वरवाद हमें समझा रहे हैं वैदिक धर्मी को? वैदिक धर्म के साथ एक ईश्वरवाद इस्लाम का टिक सकता है क्या? टिकना संभव है? कहाँ से आप प्रमाण देंगे? दीजिए प्रमाण। अपने इस दूत को भेजता है, पैगंबर को भेजता है, ऋषि को भेजता है, इंसानों को मार्गदर्शन करने के लिए। वो ऋषि तुम्हारा इस्लाम में ऋषि शब्द ही गलत है, कुफ्र है। ऋषि शब्द तुम कह ही नहीं सकते हो। अल्लाह ऋषि भेजता है, ऋषि अल्लाह से पूछो, अल्लाह ऋषि शब्द तुम्हारे पास जायज़ है क्या? ऋषि तो ये वैदिक परंपरा है, ऋषि है, मुनि है, ऋषिकाएँ हैं। हमारे यहाँ ऋषि हैं, ऋषिकाएँ भी हैं। तुम्हारे यहाँ पैगंबरी है क्या? पैगंबर का कोई स्त्रीलिंग है? कोई स्त्री पैगंबर बन सकती है? बनी है कोई कभी कहीं? तो दोनों एक कैसा हो जाएगा? तो दोनों की मान्यता अलग है। और अंतिम ऋषि मोहम्मद साहब थे, उससे पहले 1 लाख से ज्यादा ऋषि दुनिया में आए हैं। सबका संदेश, पैगंबर को ऋषि कहना सरासर कुफ्र है। एक ऋषि पैगंबर को बता रहे हो, ऋषि बता रहे हो पैगंबरों को। 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर आया, और अंतिम ऋषि मोहम्मद को बता रहे हो। अंतिम ऋषि, परमात्मा को किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
पैगंबर के माने पैगाम लाने वाला। जब अल्लाह खुद जहाँ नहीं पहुँचेंगे वहाँ पैगंबर भेजेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनि तो अपने किए हुए कर्मों के अनुसार आए, लेकिन तुम्हारे यहाँ किए हुए कर्मों के अनुसार कोई इस तरीके से पैगंबर पैदा नहीं हुआ। अगर पैगंबर पैदा होते तो फिर मोहम्मद साहब का सीना चाक क्यों किया जाता, दिल को निकाल करके आबे जमजम में धो करके फिर डाला क्यों जाता? यानी दिल परिष्कृत नहीं था, दिल साफ़ नहीं था, उस दिल को साफ़ किया जिब्राइल ने। फिर इसके बावजूद भी बुकनी मारे जा रहे हो, ये कहाँ दोनों एक है? एक ही था कि तुम एक ईश्वर की प्रार्थना करो जिसने तुमको बनाया, ब्रह्मांड बनाया, सृष्टि बनाया, उसके अलावा किसी की वो उपासना भक्ति पूजा नहीं पसंद इतना करेगा। लंबा बोलेंगे तो फिर मैं जवाब कैसे दूंगा? आप इतिहास पढ़ने लगेंगे तो इतिहास का जवाब फिर कैसे मैं दूंगा? मेरे भाई जरा सबर से काम करो। नहीं, सबर से आप इतिहास सुनाने लगेंगे तो आपका एक एक शब्द का जवाब मेरे पास मौजूद है। ठीक है, आप गलत पाठ पढ़े। हमारे यहाँ पर कोई ईश्वर दूत नहीं भेजता है, और ना एक माँ बाप से पैदा हुआ है, असंख्य जीव पैदा हुए हैं। जैसा आसमान में सितारा एक माँ बाप से पैदा होने वाले, तभी तो माँ भाई बहनों से शादी हुई है। भाई बहनों में शादी होना ही हराम है, भाई बहनों में शादी होना ही अधर्म है। और वह हाबिल काबिल के लड़के सब बेटा बेटी में शादी हुई है। ये इस्लाम की मान्यता है, जो वैदिक सिद्धांत नहीं है। वेद इसको नहीं मानता है। मैं वेद की बात बताऊंगा, मैं वेद का कुछ ज्ञान मुझे है। आप ये ज्ञान अपने पास रखिए। अब ज्यादा है तो सामने आकर के डिबेट करिए तो एक एक परत खुलता जाएगा। नहीं महेंद्र जी, हमको एक दूसरे को मजा नहीं लेना चाहिए, वो राइट नहीं, आपकी मान्यता आप अपने पास रखिए। आप अपनी मान्यता हमें क्यों सुना रहे हैं, क्यों अब थोपने चाह रहे हैं? भाई, एक इंसान से एक स्त्री और पुरुष से दुनिया नहीं बनी है। एक स्त्री और पुरुष से दुनिया बनने से वही होगा जो आदम के संतानों में हुआ है, भाई बहनों में शादी हुई है। हाँ, तो उसमें बुरा क्या है? परमात्मा ने हुक्म दिया। भाई बहनों में शादी, अरे परमात्मा को तुम जानते ही नहीं हो। बकवास मत करो, रखो अपने पास। मैं आज 39 साल से यही काम कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई बहनों में शादी हुई तो क्या परेशानी है? भाई बहनों में शादी होना ही अधर्म है। अल्लाह ने उस समय तो भाई बहनों में शादी करा दी, फिर अल्लाह को याद आ गया कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त, यहाँ पर आकर के मना किया कि भाई बहनों में शादी नहीं है। कौन कौन से हराम है तुम्हारे लिए, शादी किन किन के साथ हराम है। यहाँ अल्लाह को याद आ गया। अल्लाह पहले याद नहीं था अल्लाह को। आदम के काल में अल्लाह ने भाई बहनों में शादी कराने का हुक्म दिया, शादी किया, और एक बहन को दो भाई नज़र लगाए थे, उसमें भी बितंडा कर दिया, एक दूसरे को मार दिया, मरवा दिया अल्लाह ने। ये सारा किस्सा तो कुरान का ही है, बाइबल का ही है। और ये अधर्म है। इस अधर्म को धर्म मानना यह मानवता पर कुठाराघात है। इसीलिए इंसान बनो, मुसलमान बनने से पहले इंसान बनो, इंसान बनने का प्रयास करो, तभी बात समझ में आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। इन भाई का जो फ़ोन आया था उसको मैंने जो जवाब दिया, और उस जवाब को आप लोगों के बीच में मैं रखने का प्रयास किया कि सच्चाई क्या है वो जनता जनार्दनों के बीच में आ जाए। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल।